हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में, सब पर बात करेंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? उत्तर प्रदेश में आंसर होगा इसका लक्ष्मी सिंह। देखिए, जब भी पहला या पहली इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये रहा फोटोग्राफ इनका, लक्ष्मी सिंह का। सन 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और वो उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर वो बन गई। कहाँ की हैं? कहाँ की कमिश्नर बनी है? तो नोएडा की पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की जगह उन्होंने ली है। और उत्तर प्रदेश में 7 जगहों पर पुलिस कमिश्नरेट है। 48 ईयर की हैं और इससे पहले कहाँ थी? तो लखनऊ रेंज में आईजी के तौर पर वो काम कर रही थी। तो अब उनको नोएडा भेज दिया गया है। और उनके बारे में बताऊं, 2021 में उत्तर प्रदेश डीजीपी गोल्ड मेडल इनको मिला था। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ओवर में 7 छक्के मारने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर होगा ऋतुराज गायकवाड़। कब उन्होंने ये कामयाबी हासिल की, शानदार अचीवमेंट? तो 28 नवंबर को इतिहास रच दिया उन्होंने। कहाँ पर? तो विजय हजारे ट्रॉफी। उस दौरान वो खेल रहे थे महाराष्ट्र की ओर से और उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने एक ओवर में 7 छक्के मारे, सिक्सर। ठीक है, और किसके बॉल पर? तो उत्तर प्रदेश के शिवा सिंह, उन्हीं के ओवर में। तो 7 तो बॉल के ओवर होते हैं और एक नो बॉल था, तो उसकी वजह से ये स्थिति आई है। ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र से हैं और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से वो खेलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। और अगर हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल, इन्होंने तो डोमेस्टिक मैच में एक ओवर में 7 छक्के जड़े हैं। अगर हम इंटरनेशनल की बात करेंगे तो वो पूरी लिस्ट यहाँ रही। ठीक है, ये 6 छक्के की बात हो रही है एक ओवर में। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 छक्के जड़े हुए हैं। किसमें? इंटरनेशनल मैचेज में। ठीक है, हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका के, युवराज सिंह भारत के, किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज और यूएसए। ठीक है, और हमारा क्या क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन है 7 छक्के का। ठीक है, तो 7 छक्के हालांकि इन्होंने डोमेस्टिक में ये बनाए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन होगा युद्धपोत से रिलेटेड, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। युद्धपोत है, उसका नाम है मोरमुगाओ, जो कि एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो नवंबर 2022 में नौसेना को सौंपा गया है। तो इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? आंसर होगा प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सेस में और ये हेडिंग में ही है प्रोजेक्ट 15B। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और इस तरीके से ये लॉन्च किया गया है, मतलब लॉन्च इंडियन नेवी को दिया गया है। ठीक है, किसने इस युद्धपोत को तैयार किया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है और नवंबर में ही नेवी को सौंप दिया गया है। तो कुछ महीने या हो सकता है 1 साल या 1.5 साल तक इसका ट्रायल होगा समुद्र में और उसके बाद इसे इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। तो उसके बाद इसके नाम के आगे जुड़ जाएगा INS। तो फिर क्या नाम हो जाएगा? INS मोरमुगाओ। ठीक है, INS मोरमुगाओ। तो ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बना हुआ ये दूसरा युद्धपोत है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। स्टेल्थ किसे कहते हैं? जिसे रडार से पकड़ा नहीं जा सकता है। तो उसकी ऐसे डिज़ाइन की गई है कि रडार से ये छिप सकता है, बच सकता है रडार से, और युद्ध के दौरान ये किसी की नज़र में आए बिना, मतलब रडार की नज़र में आए बिना, वैसे तो देखा जा सकता है सैटेलाइट से या दूसरे तरीक़ों से, लेकिन जो पनडुब्बी है, सबमरीन है या दूसरे जहाज हैं, वो दूर से ये नज़र ही नहीं आएगा उसके रडार में। ठीक है, तो इसका डिज़ाइन किसने किया है? तो इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, तो उसी ने
इसे इसके डिज़ाइन किया। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये है। और इस पर जब INS हो जाएगा, यानी इंडियन नेवल सर्विस में शामिल हो जाएगा, तब इसमें ब्रह्मोस और बहुत सारे जो मिसाइल हैं वो सब हथियार इसमें इसे लैस कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा अनवर इब्राहिम। ठीक है, क्या नाम है? अनवर इब्राहिम। तो नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नवंबर में ही। और वहाँ के जो किंग हैं, किंग का नाम क्या है? सुल्तान अब्दुल्ला। तो उनके द्वारा उनको नियुक्त किया गया और इन्होंने शपथ भी ले ली है। तो वो अनवर इब्राहिम वो मलेशिया के 10वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात। मलेशिया की बात करें अगर पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, साथ में संसदीय लोकतंत्र भी है। तो किंग जो हैं वो वहाँ के सत्ता के प्रमुख होते हैं, और जो हालांकि सरकार जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही चलाता है, और ज़्यादातर जो फैसले हैं, जो भी प्रभावशाली जो फैसले हैं, वो सब संसद के या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो मलेशिया की बात हो रही है। राजधानी क्या है? संघीय क्षेत्र कुआलालंपुर, मुद्रा मलेशियाई रिंगिट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स इस साल का अवेलेबल हो चुका है। जनवरी से नवंबर तक का आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा, और ये आप ले सकते हैं 1 ईयर की मेंबरशिप के जरिए मात्र 150 रुपये में। अगले 1 साल तक आपको PDF के अपडेट मिलते रहेंगे, और पिछले सालों के भी। इसमें मेंबरशिप के जरिए आप PDF तो ले सकते हैं, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं तमाम एग्जामिनेशन के। और बुक जो आ रही है 25 दिसंबर को, उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और उसमें बताया भी गया है कैसे मेंबरशिप लेना है ऐप के जरिए, सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसके जरिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महासागरों के अध्ययन के लिए ओशियन सेट और 8 अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण यानी लॉन्चिंग के लिए इसरो ने किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है? आंसर होगा PSLV। ठीक है, PSLV, और ये PSLV C-54 कहा जाएगा। देखिए, जो भी मिशन होता है, अगर PSLV से जितनी लॉन्चिंग होती है तो उसके आधार पर उसका नाम तय कर दिया जाता है। वैसे रॉकेट तो PSLV है, हालांकि ये कैटेगरी है इसका एक्सेल, PSLV एक्सेल। PSLV के भी कई सारे कैटेगरी हैं, उनमें ये एक्सेल है। तो इस पूरे मिशन में एक तो बड़ा सैटेलाइट था, ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 6 यानी EOS-6 कहेंगे, और 8 अदर नैनो सैटेलाइट थे, यानी छोटे उपग्रह थे। उनमें से एक जो था वो भारत और भूटान का मिक्स था। दोनों के साझा सहयोग से उसको बनाया गया है और लॉन्चिंग की गई। INS-2B, ठीक है, INS-2B, ठीक है, वो था। और एक बाकी जो है अलग अलग थे, बाकी इंडियन थे वो सैटेलाइट। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 9 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई है इसके द्वारा। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात है। अगर हम बात करेंगे EOS-6 के बारे में, तो इसका उपयोग महासागरों के अध्ययन के बारे में होगा उसके लिए, और इसके अलावा मछली पकड़ने, समुद्री सुरक्षा करने, मौसम का पूर्वानुमान लगाने, इन सब के लिए, अगर तूफान आ रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो इन सब के लिए ये किया जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। इसरो की भी बात कर लें। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने एनीमिया की समस्या के निवारण के लिए AMLAN उसे फुल फॉर्म होगा एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, तो लॉन्च किया है? ये जो है उड़िया में कहा जाता है लक्ष्य को। तो आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, एनीमिया ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसके वजह से टिश्यू में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और हीमोग्लोबिन का लेवल वो कम हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है स्वास्थ्य संबंधी। तो इसको दूर करने के लिए महिलाओं खासकर और बच्चों के लिए, तो मुख्यमंत्री उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक, तो उन्होंने नवंबर में इसे अभियान को लॉन्च किया है।
ठीक है। आयरन, फोलिक एसिड, हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग, ये सब काम किया जाएगा। मतलब गोलियां दी जाएंगी बच्चों महिलाओं को और टेस्टिंग का काम किया जाएगा बड़े पैमाने पर, ताकि एनीमिया से मुक्त हो सके ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा की बात हो रही है और राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, गवर्नर गणेशी लाल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए किस देश ने जीत हासिल की है? आंसर होगा इंडिया, यानी भारत। तो भारत जो है वो 2023 से 25 तक के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का वाइस चेयरपर्सन या कहें उपाध्यक्ष ये बन गया है इंडिया। भारत ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष का पद भी इसमें से हासिल कर लिया, उसका एक बोर्ड है उसका। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। और उसमें इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष पद पर कौन रहेंगे इंडिया की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर? तो विमल महेंद्रू रहेंगे। ठीक है, विमल महेंद्रू। ये जो कमीशन है उसका जो काम है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी बेहतर होती है, तो वो सब का टेस्टिंग का काम है ये सब। और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब की जो बेहतर उत्पादन भी हो सके, तो ये सब देखना काम होता है। ओके, स्थापना हुई थी इस कमीशन की 1906 में, 1906 में। मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन ये रहा। तो ये उपाध्यक्ष के तौर पर ये प्रतिनिधि इंडिया के ये होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रेलवे 2025-26 से किस ट्रेन को निर्यात करने की योजना बना रहा है? तो आंसर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इसके लिए योजना बना रहे हैं और ये वंदे भारत एक्सप्रेस को एक्सपोर्ट किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा अलग अलग देशों में। जिस तरह से भारत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात कर रहा है, तो ऐसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस का भी निर्यात किया जाएगा। यूरोप, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी एशिया, इन सब के बाज़ारों में ये टटोला जा रहा है और वहाँ जो भी इच्छित देश है जो चाह रहा है उससे बात करने का पूरा प्लान तैयार हो रहा है। ठीक है, तो रेलवे जो है ये काम कर रहा है और शानदार। और अब तक इंडिया में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहे हैं और जल्द ही इसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरिमौन शक्ति 2022 सैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? आंसर का मलेशिया। हरिमौन शक्ति सैन्य अभ्यास है, 28 नवंबर को शुरू हुआ है और कब समापन होगा? तो होगा 12 दिसंबर को। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो मलेशिया के पुलाई कुलुआंग एक जगह है, वहाँ पर इसे आयोजित किया गया है मूल रूप से। और एक्सरसाइज है ये, न्यू फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। और इसमें भारतीय सेना का जो गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट है और मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के संस्मरण का एक यादगार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 नवंबर को। ठीक है, ये दिन उन लोगों को सम्मानित करने के लिए और याद करने के लिए है जो रासायनिक युद्ध के दौरान पीड़ित हुए थे और मारे गए थे। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंटेंट, आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आएगा। अब मिलेंगे कल।